हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएसआई की नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। जी हां, जो आप पीछे नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, अप्रैल माह के लास्ट में ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि यूपीएसआई की क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, एज रिलैक्सेशन कितना होता है, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। पहले खुशखबरी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश है ना, पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ये जो जारी किया गया 4543 पदों पर नोटिफिकेशन की बात यहां पर की गई है। क्या लिखा है? लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद के लिए 4543 पदों का अध्याचन प्राप्त हो गया है। जी हां, और ये नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा? तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी हो सकता है दोनों आगे पीछे जारी कर दिए जाएं। तो अप्रैल माह के लास्ट में कहीं पर लिखा तो था, हाँ, तो उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। जी हां, अप्रैल माह के अंत तक, तो बस अप्रैल माह या मई का फर्स्ट वीक हो सकता है। यूपीएसआई की वैकेंसी आपका स्वागत करती है ना। 2021 के बाद अब सीधे 2025 में 4 साल के लंबे है ना इंतजार के बाद यूपीएसआई की वैकेंसी यहां पर जारी की जा रही है। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन पर कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कैसा कैसा मांगते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएसआई का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपीएसआई 2024 के लिए हमने है ना बैच लॉन्च किया था। रिकॉर्डेड बैच है बच्चों, ये पूरी तरीके से। इसमें आपको मूल विधि, इसमें जीके जीएस, हिंदी, मैथ, वो सब कुछ मिलेगा और उस लेवल का मिलेगा जो आपका पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, आप देख पाएंगे। तो अभी मात्र इसकी फीस 799 रुपए रखी हुई है, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन जो विद्यार्थी लगातार इसमें पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी तो मजबूत हो ही चुकी है ना। लेकिन आपकी तैयारी और उससे ज्यादा मजबूत कराने के लिए हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो आपको पता है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जी हां, यूपीएसआई में आपके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन आपका लास्ट ईयर है ना और अपियरिंग है, तो अपियरिंग वाले नहीं होते हैं यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहां पर दिया गया है, अगर बाई चांस मान के चलिए कि दो विद्यार्थी हैं, उनके दोनों के मार्क्स बराबर हो जाते हैं, तो वरीयता किसको दी जाएगी? जिसके पास डोएक या नीलिक सोसाइटी का कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। अगर उनके दोनों के पास है तो फिर जिसने एनसीसी की हो कम से कम, ऐसा करके कुछ है, ठीक है ना। तो चलिए उम्र कितनी है? 21 से 28 साल इसकी उम्र मांगते हैं, जैसा कि आपको पता है। बाकी है ना ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो उम्र में सीमा छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी। एक से ज्यादा शादी करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, याद रखिएगा, है ना। और कहेंगे सर अभी तो शादी कहां हो पाएगी जब तक नौकरी लगेगी नहीं। चलिए यहां पर आते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होती है। अब जरा देखना यह है कि अब ये पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और बहुत धांधली वाला। अब मैं उस बात को मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूं, ऐसे बात हुई थी, बहुत धांधली हुई थी, है ना। पूरा पूरा जो स्क्रीन कैप्चर कर लिया गया था, इसके लिए हम लोग है ना इको गार्डन में बैठे भी थे, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने आया नहीं, है ना। तो इस बार भी हो सकता है कि अगर ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है तो मेरे हिसाब से इस बार तो ऑफलाइन रिटन एग्जाम होना चाहिए। पिछली बार ऑनलाइन कराया था, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड ही कराया जाए, है ना। और उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएं, है ना, जैसे 5 ऑप्शन यूपी ट्रिपल एससी देता है वैसा ही 5 ऑप्शन दिए जाएं। आप किस पक्ष में हैं? आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो कि ऑफलाइन एग्जाम हो? और ऑफलाइन एग्जाम हो तो मैं कहता हूं ऐसा एग्जाम हो, है ना, कि बढ़िया लेवल से एग्जाम हो और 5-5 ऑप्शन दिए जाएं, है ना। और या फिर 5 ऑप्शन देने के बाद उसमें कहा जाए या तो सब है ऑप्शन या तो नहीं, ओएमआर खाली ना छोड़ी जाए, तो शायद कुछ अच्छा मिल सकता है। या फिर हाइब्रिड मोड भी बढ़िया सा है, अगर आप देखें तो हाइब्रिड मोड में भी कि कंप्यूटर पर क्वेश्चन सामने आए, है ना, और ओएमआर पर आप क्या करें, आपने नंबर भरें, जो भी अपना जो गोला वोला है वो भरें। तो हाइब्रिड मोड तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर रहेगा। आप किसके सपोर्ट में है? क्योंकि अभी अगर ये सपोर्ट नहीं किया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, कैसी होगी, तो फिर इसके बाद उसमें संशोधन किया नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग को ये सब बात करनी है कि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर हाइब्रिड मोड पर हो, ये आप हमें लिखकर बताइए। फिर इसके लिए हम टीचर कम्युनिटी आपस में बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद क्योंकि धांधली और भ्रष्टाचार से हम लोगों को दूर रखना है ना, और दूर रहना भी है, तो 400 अंकों की परीक्षा होगी। आप बच्चों 400 अंकों की परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी 100 अंक की, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का। इसके बाद मैथ आपकी आएगी 100 अंक की, और इसके बाद जो रीजनिंग होगी वो भी आपकी आएगी 100 अंक की, है ना। तो ये 400 अंक का परीक्षा होगा, याद रखिएगा 400 अंक का परीक्षा होगा। 2 घंटे में आपको यह करना होगा। जी हां, 2 घंटे में आपको करना होगा। और लिखा हुआ है कि प्रत्येक विषय में यानी कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% नंबर तो लाने ही होंगे, ठीक है। फिर बाकी आपकी मेरिट निकलती है, आप जानते ही हैं।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपका जब क्या नाम है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिर दौड़ होगी आपकी, डीवी होगा, मेडिकल होगा। यदि यहां पर अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें पुरुषों की, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए कितनी है 168, और एसटी के लिए कितनी है ना, तो आप कहेंगे 160। फिर सीना बताया जाए तो सीना भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मांगा जाता है। तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर तो कम से कम आपको फुलाना ही फुलाना होता है। तो 5 सेंटीमीटर फुला के 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की अगर हम लोग बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कितना हो जाएगा 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है बच्चों। इसके बाद महिलाओं की ऊंचाई की बात की जाए तो एक है ना, जनरल ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी है तो उसके लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है, और महिला का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। फिर ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपकी है ना दौड़ की बात करते हैं। जब पास हो जाएंगे आप तो आपका शारीरिक मानक परीक्षण जब हो जाएगा तो फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देखी जाए। अगर दौड़ की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, है ना। अब क्या होगा आपको पता है कि 4.8 किलोमीटर है ना, मेल हैं जो पुरुष अभ्यर्थी उनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है कितने देर में 28 मिनट में, और जो फीमेल है उनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। जी हाँ, और अगर दौड़ नहीं पाते तो वहीं से आपको फिर भगा दिया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद है ना लास्ट आपकी कट ऑफ आ जाएगी, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 2 सितारे मिल जाएंगे। फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर आप जानते हैं, है ना। और अगर हम लोग उम्र सीमा में छूट देखें तो अनुसूचित जाति को 5 साल की, अनुसूचित जनजाति को 5 साल की, ओबीसी को भी 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहां तक पूरी बातें आपको मैंने समझा दिया है, और बाकी पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए तो उस पर चर्चा की जाए, है ना। तो जो भी आपके अंदर डाउट हो, जो भी मन में ख्याल चल रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, है ना, ताकि इस पर संज्ञान लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधे हमारे इस वीडियो पर पहुंच जाया करेंगे। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को जरूर लॉग इन कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।